उत्तराखंड में बजट सत्र का चौथा दिन है। वहीं धामी सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट उत्तराखंड की विधानसभा के पटल पर रखा है। वहीं बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने इस बजट को झुंझुना बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में विशेष वर्ग के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पिछले अगर 25 साल पहले भू कानून लागू हो जाता तो आज जमीनों की जो दशा उत्तराखंड में हो रही है या फिर जमीनों की बंदरबाट या फर्जीवाड़ा जो इन 25 सालों में हुए हैं वो नहीं होते। चलने भी तो चाहिए ना। बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड में सत्र अभी चल रहा है। आज चौथा दिन है और वहीं चर्चाएं कर लेते हैं। हमारे साथ बद्रीनाथ से विधायक हैं लखपत बुटोला जी। कल जो है सदन के पटल पर बजट भी रखा गया, क्या कुछ उस बजट में रहा उनसे चर्चाएं करते हैं। कल बजट रखा गया है धामी सरकार के द्वारा, लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का यह बजट बताया गया। आप किस रूप में देखते हैं उसको, क्योंकि धामी सरकार तो इस बजट की वाहवाही कर रही है। देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा इस बजट के अंदर तमाम चीज़ें सरकार के द्वारा पटल पे कही गई या मुख्य माननीय राज्यपाल के भाषण में जो बातें कही गई वो तमाम झूठ का पुलिंदा है। यहाँ पे जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़क का पुनर्निर्माण से विनिर्माण से लेकर तमाम चीज़ों में जो खर्चे होने चाहिए उसके लिए सरकार का कोई रोड मैप नहीं है। आप देखोगे उत्तराखंड में आय स्रोत बढ़ाने के लिए इस बजट में किसी तरह का प्रावधान नहीं रखा गया। केवल और केवल आप उत्तराखंड में खनन, शराब और केवल जीएसटी और इन चीज़ों से लेकर रेवेन्यू बढ़ाने की बात करेंगे, नई चीज़ों को डेवलप करने के काम नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जो उत्तराखंड की स्थिति है वो बहुत कमज़ोर होने का काम हो। लगातार उत्तराखंड के जनमानस पे, उत्तराखंड पे ये सरकार ने कर्ज बढ़ा दिया है और उस कर्ज की वजह से आज लगभग 4 गुना कर्ज इस प्रदेश को दे दिया है। सरकार ने जो डबल इंजन की बात कह करके लोगों के बीच आई थी और अच्छे सपने दिखाने की बात की थी, महंगाई बढ़ रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा, प्रति व्यक्ति आय घटने का सरकार तो दिखा रही बढ़ रही, लेकिन जमानत तो हमें दिख नहीं रही बढ़ रही। लेकिन उसके अलावा इस प्रदेश पे कर्जा देने का काम जरूर ये सरकार करे। मैं चाहता हूँ कि सरकार रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों पर बात कीजिए उस पर ज़्यादा बेहतर करती तो ज़्यादा अच्छा होता। 27 तारीख को प्रधानमंत्री मुखबा आ रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर उनका दूसरा दौरा उत्तराखंड में प्रस्तावित है। शीतकालीन यात्रा भी चल रही है। अब थोड़े दिन बाद जो है चारधाम यात्रा भी शुरू होगी। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपके क्षेत्र में, अगर बद्रीनाथ की बात करें? मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं, उनका बहुत स्वागत है। लेकिन लोग उम्मीद भी करते हैं कि जब देश के सबसे बड़े नेता आते हैं तो इस प्रदेश को क्या दे के जाते, क्या सौगातें दे के जाते हैं। जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, मैं बद्रीनाथ विधानसभा से आता हूँ, सबसे बड़ी विधानसभा है, आपदा क्षेत्र से। आप देखोगे स्थितियाँ वो बनी हुई है कि ओपन टू कम्युनिकेशन में सरकार के पास पैसा नहीं है, सड़कें खोलने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, नई सड़कें नहीं बन पा रही। 2024-25 में जो सड़कें टूटी थी, जो स्थितियाँ आज की तस की जस बनी हुई है, साल भर गुजर गया, लोगों के रास्ते नहीं खुल पाए, झाड़ी काटने के लिए पैसा नहीं है, सड़कें ठीक करने के लिए नहीं है, कहीं तटबंध लगाने के लिए पैसा नहीं है। चारधाम की जो सड़कों की हालत है वो बहुत अच्छी नहीं रही। आप जाएंगे, आप देखोगे तो चारधाम की जो सड़कें उसकी स्थितियाँ बहुत ठीक नहीं। लास्ट ईयर भी केदारनाथ के अंदर मुख्यतः जो बहुत सारे हमारे श्रद्धालुओं को दुखदपूर्ण रूप से उनको जो घटनाएं